बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UMT TV और मैं हूं नीलोफर आयशा। आजकल क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, हर तरफ जो है वो बरकतों का समा है, लोग रोज़े रख रहे हैं और रोज़े में जो है आज हम शो कर रहे हैं और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ करवाते चलूँ। जो पेशे के एतबार से तो वो इंजीनियर हैं, मगर जो है सबसे ज़्यादा वो जाने जाते हैं लाहौर में और लाहौर से बाहर भी मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, यूथ एक्टिविस्ट के नाम से। और किसी डिले आज वेलकम करूंगी काशिम मुगल साहब को। सर, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया नीलोफर आयशा, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज दोबारा उसी अदारे में आके बैठ गई हूँ जहाँ से मैं आज से तकरीबन 1 साल पहले यहाँ से राइजिंग स्टार सर्टिफाइड हुआ। सही। तो मुझे आज और जावेद अख्तर साहब और अहमद कुरैशी साहब, तो उनके साथ बड़ी मोहब्बतें रही हैं, मेरे टीचर्स हैं, तो मैं उनसे सीखता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी भी यादें ताज़ा हुई हैं और ये यादें मेरे तमाम देखने वालों तक भी जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा काशिफ साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, आप वैसे जैसे कि मैंने बताया कि आप वैसे तो इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से, लेकिन आप जो है वो काम जो है वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा आप जो है हर जगह पर नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो फेज़ है, ये जो आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की, कहाँ से होते हुए आप जो है वो इंजीनियर बने और फिर आपने अपने एक पैशन को डिस्कवर किया और उसे परसू किया? जी, मैं ना सबसे पहले एक बात बताता चलूँ कि अक्सर नौजवानों की मुझे कॉल्स आती हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि कामयाबी कैसे मिली आपको, क्योंकि आप गांव के रहने वाले थे। मेरे वाला साहब प्लम्बर हैं, प्लम्बरिंग का काम करते हैं आज भी मोड़ खुंडा शहर में। तो मुझे कोई उसमें शर्म फील नहीं होती थी। मैं जब अपने वालिद के साथ मैं भी काम करता रहूँ, आज से 10 साल पहले पीछे चले जाएं, तो वहाँ स्कूल का एक ज़माना था जब मैं तकरीबन 7 क्लास में पढ़ा करता था। तो मेरे एक उस्ताद अकरम करमानी साहब, सही, मैट्रिक में मैं उनके पास आया, लेकिन उससे पहले वो मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। सही। तो मैं अक्सर उनके घर में भी ये प्लम्बरिंग के काम वगैरह के सिलसिले में जाया करता था। तो मेरे वालिद साहब, जब मैं उनके घर काम के लिए जाया करता तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि बेटा आज जब जिसके घर में आप जाने लगे हो वहाँ पे ख्याल रखिएगा, वहाँ से आपने बड़े अच्छे अंदाज से काम करना है, क्योंकि वो टीचर हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सही। तो मैं जब वहाँ जाता तो मैं वहाँ पे देखता कि वो टीचर, मुझे पता चला कि जो बा किरदार टीचर होते हैं उनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। सही। जो कायल करते हैं, नौजवानों को बनाते हैं, तामीर करते हैं नेशन को। बिल्कुल सही। तो मैंने वहाँ पे ये सारी मोटिवेशन ली वहाँ से। तो वो बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े इखलाक से, मैं छोटा बच्चा था, इतना बड़ा नहीं था, तो वो मुझसे भी इतने अदब के साथ पेश आते थे। तो मैं कहता सर आप बड़े हैं और आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं, ये बात तो मुझे करनी चाहिए आपसे। ये उस्ताद की जो है सबसे बड़ी पहचान होती है, असल उस्ताद की। ये असल उस्ताद की पहचान होती है जो आज के उस्तादों में होनी चाहिए, ताकि वो अपना मेयार दोबारा कायम कर सके। बिल्कुल सही है। तो वो अक्सर मेरे वाला साहब को कहा करते थे कि आपका बेटा तो अभी ये इतनी इसकी तालीम नहीं, लेकिन ये बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। अच्छा। वो कहा करते थे। अच्छा। तब मैं 7 क्लास में था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उस्ताद एक जिनको उस्ताद पहचान लेते हैं हीरे को। हाँ जी, तो उनके ये अल्फाज हुआ करते थे। तो जब मेरे वाला साहब 9th क्लास में मुझे उनके पास छोड़ने आए, तो वो चूंकि मुझे जानते थे मैं काम करता था, तो सबसे बड़ी आज राज की बात आपको बता देता हूँ, ये मेरे मोड़ खुंडा वालों को भी नहीं शायद पता होगी। मैंने जब 9th 10th उनके पास की तो उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली। ये आज राज की बात आपको बताएं। अच्छा। तो मुझे मेरे वाला साहब को कहा करते थे कि मुझे आपके बेटे पे बड़ा फख्र है कि ये खुद काम करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई के बाद आप, हाँ, कि आपके साथ काम पे जाता है, तो मुझे ये खुशी होती है। तो मैं इस बच्चे से फीस नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे घर भी काम करने आता है, तो मेरे से भी पैसे नहीं लेता, तो मैं क्यों इससे पैसे लूंगा। बिल्कुल सही है। तो ये जानिए। और सबसे बड़ी मजे की बात, वो खाली मुझसे फीस नहीं लेते थे, और भी कई ऐसे स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आते थे जो फीस पे नहीं कर पाते थे। सही। तो वो उनकी क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे होते थे, पढ़ रहे होते थे। सही। तो ये उनकी बड़ी क्वालिटी थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे सितारे छोड़े हैं यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं। 2013 में वो खल्के हकीकी को जा मिले, लेकिन उनका किरदार, उनका इखलाक वो आज भी बोलता है उस मोड़ खुंडा में। तो इस तरह ये किरदार हैं जो आपको बनाते हैं। तो उनके लफ्जों की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो जिंदा होते तो वो देखते कि ये मोटिवेशनल स्पीकर और साथ जो है यूथ एक्टिविस्ट का काम करें। ये कहाँ से इसको आपने स्टार्ट किया, कैसे आपको लगा कि आप ये चीज कर सकते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए?
جی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اکثر ایک جملہ پڑھا کرتا تھا کہ اگر آپ معاشرے میں بہتر ہو گئے ہیں نا، اپنے آپ کو بہتری کی طرف اگر آپ نے گامزن کر لیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ معاشرے میں اپنے ارد گرد دوست احباب کو بھی وہ والا پیغام دیں کہ یار آپ غلط ڈائریکشن پہ ہو، آپ یہ کام کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. بالکل صحیح. تو میں نے جب خود کی لائف کو سنوارا تو میری خواہش رہی کہ میں یہی کام، یہی باتیں، یہی عادتیں اپنے ان دوستوں تک بھی لے کے جاؤں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. اس پاکستان کو ضرورت ہے. اقبال کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد کی تکمیل ہوگی تو یہ پاکستان کی تکمیل ہوگی. بالکل صحیح. تو میں نے 2009 سے اس سفر کا آغاز کیا اور موٹیویشن ساری اقبال سے لی. اچھا. اقبال کو پڑھنے کا اقبال تو بہت بڑا موٹیویٹر ہے. بہت بڑا موٹیویٹر ہے. تو اقبال زندہ باد. بالکل. تو اقبال سے میں نے موٹیویشن لی اور 2009 سے یہ کام کا آغاز کیا. پہلے کام لیا اس چیز کو تو میں نے اپنے دوستوں سے آغاز کیا. جن دوستوں کے پاس میں بیٹھتا تھا، جن کی صحبت میں رہتا تھا، ان کو جا کے بتانا شروع کیا کہ یار یہ عادتیں چھوڑ دو. یہ عادتیں چھوڑو گے تو آپ کی زندگی کچھ بنے گی. یعنی کہ آپ فضول بیٹھے رہتے ہو، گپ شپ کرتے رہتے ہو، کوئی ایم نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی ویژن، کوئی گول، کوئی مقصد کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنی زندگی کو لے کے آگے چلو گے؟ خالی پیسہ کما لینا، گھر بنا لینا، گاڑی لے لینا، خالی یہ والی خواہشیں بڑے چھوٹے خواب ہیں. یہ تو مل جاتے ہیں آپ کو. آپ کو جو ہے وہ آگے کا سوچیں اب کہ آپ نے کچھ جو ہے وہ اپنے لیے بھی کرنا ہے اور آگے لوگوں کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. تو یہ موٹیویشن نے مجھے زندہ کیا اور میں اس معاشرے میں آ گیا. تو الحمدللہ مجھے یہ بڑا فخر ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ میں وائس اسٹوڈنٹ ہوں ان کی اس بیچ میں سے. آپ بھی اس بیچ کا حصہ رہے ہیں. جی. تو اس بیچ میں سے میں 480 کے قریب تعلیمی اداروں میں میرے اب تک وزٹ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ، گریٹ. یہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے. جی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ خالی میں اس بات پہ نہیں لیتا کہ مجھے جو ہے نا کوئی ریوارڈ ملے کہ میں نے 1000 سیشن سب سے پہلے مکمل کرنے ہیں. نہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک ذمہ داری کو قبول کیا ہے. آپ کو کوئی بھی ذمہ داری ملے آپ اس کو کر کے دکھاؤ. دوسری سب سے بڑی بات موٹیویشن کی، کیونکہ نوجوانوں کے لیے آج یہ سیشن ہو رہا ہے تو میں آج اپنے نوجوان بہن بھائیوں سے ہی باتیں کر رہا ہوں. تو نوجوانوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ خالی زندگی میں جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہ کیا کریں کہ یہ خالی کام سب میرے لیے ہیں. صرف وہ آپ کے لیے کام نہیں ہے. جب وہ کام ہو جاتے ہیں وہ اس پاکستان کا سرمایہ ہے. وہ والے کام آپ کے ساتھ جڑے ہر رشتے کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، فخر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی کامیابی ہے سب سے بڑی. بالکل صحیح.